Hi, this is Ranjit. I am a certified KPI practitioner from Australia, and recently I've done psychometric assessment Jigsaw discovery tool from UK, and I am also a master practitioner neurolinguistic program team USA. And the Ranjit Kumar Show में आपको पता है हम ऐसे गेस्ट को दावत देते हैं जिन्होंने बड़ी सख्त और कड़क मेहनत की होती है। और मंटो साहब बड़ी ज़बरदस्त पावरफुल बात करते हैं कि मैं काली तख्ती पर सफ़ेद चौक से इसलिए लिखता हूँ कि उसे नुमाया कर सकूँ। अगर मैं अपनी आंखें बंद भी कर लूँ, ज़मीर को क्या जवाब दूंगा। इन्होंने काली तख्ती पर सफ़ेद चौक से उस वक्त से लिखा है जब तक इन्होंने कामयाबी की सीढ़ी को नहीं चढ़ा। उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। जो लोग हमारे पास आते हैं रंजीत कुमार शो के अंदर अपनी बात बताते हैं, उनको ये प्लेट में सच के सवर के नहीं मिला। इनको कामयाबी जो है वो 1-2 दिन में नहीं मिली। इन्होंने एक डेकेड्स एक्सपीरियंस गेन किया। कभी उतार चढ़ाव, तो कभी कभी ऐसा वक्त भी था कि एक वक्त खाएंगे, दूसरा वक्त सोचेंगे। कभी कभी ऐसा काम किया जो शायद घर वालों ने वो इस तरह के काम नहीं किए। इन्होंने उस कामयाबी को अचीव करने के लिए इतने पावरफुल काम किए हैं। तो आज हमने इस प्रोग्राम को पावरफुल बनाने के लिए आज हमने दावत दी है फयाज अब्रो साहब को। वेलकम टू द रंजीत कुमार शो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड फयाज अब्रो साहब हेड ऑफ मार्केटिंग एंड जनरल सेल्स है प्रोग्रेसिव ग्रुप, एंड ओवर अ डेकेड एक्सपीरियंस है मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेड मार्केटिंग एंड सो ऑन। तो आज हमारा टॉपिक होगा, इनके साथ बात होगी डिजिटल मार्केटिंग पे। लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे हु इज़ फयाज अब्रो, और फयाज अब्रो साहब मार्केटिंग एंड ट्रेड मार्केटिंग ई कॉमर्स की फील्ड में एक्सीडेंटली आए या प्लान करके आए, या फिर कौन से धक्के हमने जो खाए वो हम सुनना चाहिए। क्यों ये धक्का वर्ड लगाएंगे? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो अकल आती है वो बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी मेहरबानी, आपने जो है वो दावत दी है और आज हम इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। अच्छा देखिए, ये एक चीज़ मैं यहाँ एड ऑन कर दूँ। पहले तो अपना तारुफ आपने करा दिया, आई फयाज अब्रो। मैं चाहूँगा कि थोड़ा ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं जो बाय बर्थ फ्रॉम सखर में बचपन गुजारा, सखर की गलियों में बचपन गुजारा। उसके बाद फिर जो है स्कूलिंग और कॉलेज और इस तरह करके और बिज़नेस एजुकेशन IBA से हासिल की, और उसके बाद हम लोग फिर कराची में मैं आया। अच्छा, अपने लाइफ का बहुत एक बड़ा ख़ास हिस्सा मैंने जो है वो एज ए बैचलर गुजारा। हाँ, मतलब MBA करता था तो अकेला रहता था, फैमिली सखर में रहती थी। अब्बा जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, फैमिली में ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन हैं। अच्छा, फिर बिज़नेस एजुकेशन में आना, BBA MBA करना। अच्छा जी, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और कर ली BBA MBA। अच्छा, BBA MBA कैसे कर ली? पीयर प्रेशर में कर ली। यार एक दोस्त है मेरे साथ, इसने फर्स्ट ईयर इंटर किया है फिर इंजीनियरिंग में, या तो ये कह रहा है यार मुझे BBA MBA करना है, एक नया सखर में कोई बिज़नेस स्कूल खुला है या कराची में है, यार यहाँ कर लेते हैं। या उनके दोस्तों ने बताया, उनके दोस्त कराची में रहते हैं या उनके रिश्तेदार रहते हैं लाहौर में, पिंडी, इस्लामाबाद में, बड़े शहरों में। उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया, मैं उनके इन्फ्लुएंस में आ गया और मैं यहाँ आ गया। मैं कोई प्लानिंग नहीं थी, दोस्तों ने जो बोला वही करे। एब्सोल्युटली। तो फर्स्ट ईयर एंटर किया किसके अंदर? प्री इंजीनियरिंग में। अब्बा अम्मा ने क्या सोचा कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनेगा। अच्छा, फिर ज़्यादा शौक उन दिनों में किस चीज़ का था कि मीडिया में जाना है। नया जियो आया है जी। हाँ जी। उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत थी, और इट वाज मेरे ख्याल कोई इट वाज लेट 90s, 1999, 98, 99, 2000 की बात थी। और ये मेन स्ट्रीम टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट चैनल्स आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। बिल्कुल से। अच्छा, पढ़ने से बड़ा शौक था, किताबों से बड़ा शौक था, तो अदब से बड़ा शौक था, इल्म और तदरीस से बड़ा शौक था। तो मुझे याद पड़ता है अभी भी, मैं 8वीं जमात में था। आई वॉज इन क्लास 8th। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया, यार ये एक उस्ताद हैं, अंग्रेज़ी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और CSS के इम्तिहान की तैयारी कराते हैं, ज़बरदस्त, और ख़ुद भी पढ़ रहे हैं अभी, और अंग्रेज़ी MA किया हुआ है सिंध यूनिवर्सिटी से। तो जो बंदा CSS की तैयारी कर रहा है तो उनको वो MA इंग्लिश क्योंकि उन्होंने किया हुआ है तो इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है तो उनको तैयारी कराते हैं। अदरवाइज ही इज आल्सो द कैंडिडेट ऑफ CSS, और वो खुद लेक्चरर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, हम चले गए उनके पास, उनसे गपशप की। डॉन अखबार लिए सामने बड़ा बड़ा लैंप लगाया हुआ है, एक रोशनी आ रही है उसके ऊपर, और अखबार लिए सामने एक कलम है हाथ में, और उनको हाईलाइट किए जा रहे हैं। तो मैंने सवाल पूछा, सर अब ये इदरीस उनका नाम ना आजकल हैदराबाद में होते हैं, वन ऑफ माई बेस्ट टीचर सिंस माई चाइल्डहुड। तो मैंने कहा ये क्या करें? कहा यार इंग्लिश प्रेसी इन कंपोजिशन एक CSS में सब्जेक्ट होता है, उसके लिए डॉन अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भैया वो दिन और आज का दिन ऐसी लत लग गई कि या तो फिजिकली हो या ऑनलाइन हो, डॉन अखबार पढ़ना है जरूर। तो डॉन अखबार पढ़ना शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता उनसे
तो जब वो घर पे आते थे हमें पढ़ाने के लिए, 8वीं जमात में पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे मुझे और मेरे भाई को, राइट राइट। तो शौक पैदा हुआ CSS का। क्या होता है यार, CSS होता है, इम्तिहान होते हैं, DC बनते हैं, SC बनते हैं, होते हैं, फॉरेन सर्विसेज में लोग जाते हैं और PSP में जाते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है ना, देखिए वी शुड डिस्कस, ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए, ये टेबूज हैं जिनसे निकल। हाँ, टॉपिक बाद में बात करेंगे, पहले ये डिस्कशन होना चाहिए। तो एक किसी भी सोसाइटी में आप रहते हैं उसका एक असर आपकी ज़िंदगी पे होता है, ठीक है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, वो मुआशरा इंडो पाक का जो बड़े सगीर का मुआशरा है जी, वो बेसिकली गवर्नमेंट की नौकरी का इन्फ्लुएंस्ड मुआशरा है। पक्की नौकरी और गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, सरकारी पक्की नौकरी और सरकारी नौकरी। अच्छा, ये पक्की नौकरी क्या है? रिटायर्ड होंगे पेंशन मिलेगी? मिलेगी, अच्छा जी, बिल्कुल मिलेगी, कोई निकाल नहीं सकता। निकाल नहीं सकते। चले निकाल भी नहीं सकता, लेकिन सवाल भी नहीं पूछ सकता। हाँ। 10-11 बजे जाएंगे, 4-5 बजे वापस आएंगे। मेजॉरिटी कल्चर यही है। बट मैं इस तरह नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसे, सब लोग हैं। सब नहीं। सब नहीं है। फ्यू ऑफ देम आर वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ। तो ये मुल्क चल रहा है ना, किसी के बदौलत तो ये चीज़ें चल रही चल रही है, ठीक है। लेकिन बहरहाल नहीं आओ, फिर थोड़ा बहुत फिर आगे बढ़े, मैट्रिक हुआ, फर्स्ट ईयर इंटर हुआ, एक नॉर्म डिग्री कॉलेज से पढ़े सखर से। अच्छा, पढ़ने के बाद फिर बिजनेस एजुकेशन में चले गए। अच्छा, अब एक और चीज़, बिजनेस एजुकेशन ले ली, मीडिया लिटरेचर का शौक रखने वाला बंदा, वहाँ पे जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़नी है, अकाउंट्स भी पढ़नी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़नी है, कैलकुलस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़नी है, स्टेट्स भी पढ़नी है। अब क्या? तो यार दोस्तों की पीछे यार बात सुनो, तुम्हारी असाइनमेंट मैं कर दूंगा यार, मार्केटिंग की, स्ट्रेटजी की, तुम मैथ्स सिखा दे, मेरे 60 नंबर आ जाए बस। ठीक है, चलो वो वक्त भी गुजार लिया। जब वक्त गुजर गया, थोड़ा सा सीनियर हुए, BBA के एंड में आके, फिर कुछ लोगों ने कहा यार फाइनेंस में MBA करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए यार? फाइनेंस वाला बंदा ना टिक के एक कुर्सी पे बैठ के काम करता है, बस नंबर गए हुए। नंबर गए। मार्केटिंग में जाओगे, सेल्स में जाओगे, धक्के खाओगे, लोगों के तरले मिनते करोगे, ले लो ले लो ले लो, ये क्या है? अच्छा, फिर पीछे सारा बैगेज गवर्नमेंट नौकरियों वाला, उनको बताओगे, पहले तो जस्टिफाई करना है कि मैं करता क्या हूँ। हमारे मुआशरे में सेल की नौकरी को आप पता है क्या बोलते हैं? आप बोलना नहीं चाहिए। नहीं बोलना है, हम खुद सेलमैन है। अच्छा जी, चलें, बहरहाल फिर भी मार्केटिंग ले ली यार, क्या नंबर, सारा दिन बैठे रहेंगे। अच्छा, पीपल मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करना है, लोगों के साथ उठना बैठना है, तो मार्केटिंग हो गई। BBA, MBA में भी आ गए, बिल्कुल। MBA भी पूरा कर लिया। भैया अकेले रहे कितने साल अकेले? यार टोटल अगर मैं अपनी ज़िंदगी 38-29 साल, 38-39 ईयर, आई एम ओल्ड, 86 की पैदाइश, अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो टोटल अराउंड कोई 10 साल में कह रहा हूँ। 10 साल पिक टाइम। हाँ, पीक टाइम, जवानी का पीक टाइम। हाँ, खाना भी खुद बनाया, हाँ, अपने मोजे भी खुद धोए, वाशरूम में भी खुद धोई, फर्श भी खुद धोया। घर में कभी ऐसा नहीं किया होगा यार? घर में आपने ये सब कुछ नहीं किया होगा, और जो आपने अकेले बैचलर्स रहकर आपने सब। बसों में धक्के भी खाए, इन्हीं कराची की बसों में, W11 पे भी फिरे, C1 में भी फिरे, जीवन में ठीक है, धूप भी देखी, सर्दी भी देखी, छाँव भी देखा। लेकिन देखिए, ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द लाइफ, ये ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा, ये देखिए, ये वक्त ऐसा होता है, ये आपका ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, जवानी का, या बनते समरते या बिगड़ जाए, और ये पीक टाइम है आपकी लाइफ का, पीक टाइम होता है। तो बहरहाल वो वक्त भी गुजर गया, फिर शादियाँ हुई, बच्चे हो गए, अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में है। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू एक एडवर्टाइजिंग हाउस से किया, स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन से, एज ए MTO लगा मैं। CSS के 3 अटेम्प्ट्स खैर से दिए, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। कोई बात। फिर इधर आ गए, यहाँ आ गए तो स्पेक्ट्रम को ज्वाइन किया, स्पेक्ट्रम में ज्वाइन किया, अच्छे लोग मिले यार, ये अच्छे। अच्छा, ये एक और बात, रिस्क, हाँ, सिर्फ पैसा नहीं होता, अच्छे दोस्त, अच्छे मेंटोर्स, अच्छे टीचर्स, अच्छे बॉसेस, ये रिस्क है, ये भी रिस्क है, ये भी अल्लाह ताला का रिस्क है। बिल्कुल सही, ठीक है ना, ये भी अल्लाह ताला की कायनात में से कुल कायनात है आपके लिए, सिर्फ पैसा नहीं है। हाँ, अच्छे लोग मिले भाई, पहली जॉब में अच्छे लोग मिल गए, सिखाया उन्होंने, यार ये ऐसे होता है, वैसे होता है। अच्छा, वो MTO प्रोग्राम हो गया, फिर मुझे कोलगेट पामोलिव का अकाउंट मिला। वो एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी में हम लोग काम कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल है, ब्रांड है, राइट। उनके साथ कैसी कम्युनिकेशन, किस तरह की कारपोरेट डीलिंग होती है, क्लाइंट मैनेजमेंट क्या होती है, अकाउंट मैनेजमेंट क्या होती है, सेल्स वहाँ से सीखी, कस्टमर डेवलपमेंट क्या होती है। उससे आगे बढ़े, एक स्टील बिजनेस को ज्वाइन किया, आगा स्टील में गया। ये अच्छा, अब वो सर्विसेज इंडस्ट्री से
एक B2B इंडस्ट्री, और वो ऐसा प्रोडक्ट भैया सरिये का जो नजर ही नहीं आता, नजर ही नहीं आता। जो अगर आप एक घर में रहते हैं और आपके अब्बा ने घर बनाया है तो वो प्रोडक्ट तो आपने खरीदा ही नहीं, और आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, और वो दीवार में लगा हुआ है। हाँ, और कभी आप देखते भी नहीं है। देखते हाँ, जब आपने खुद घर बनाया शायद देखेंगे, वो ऐप कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे आप। हाँ दे तो अब उसकी टीवी एड चलानी है जी, उसको कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ना है, उसका आर्किटेक्ट को पकड़ना है, और उसको प्रोडक्ट पिच करनी है। अच्छा, वो आर्किटेक्ट्स के पीछे, कॉन्ट्रैक्टर्स के पीछे वो भी चलता रहा, चले वो भी। फिर उसके बाद फिर एफएमसीजी में ग्लोबल ब्रांड्स में आ गया। ग्लोबल ब्रांड्स में एक वक्त गुजारा, रेड बुल और डोरिटोर्स और एमको ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक हिस्सा है ये, वीटाबेस क्विकर और ट्रेड मार्केटिंग और की अकाउंट्स को मैंने देखा। अच्छा, की अकाउंट्स में पहली दफ़ा इम्तियाज़ के साथ कैसे डील करना है, एक बहुत बड़ा की अकाउंट है। Is it easy cookie to deal with? नहीं सर, ये बहुत डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट है, मतलब जितना बोर्ड खूबसूरत है उस हिसाब से डीलिंग की अगर बात की जाए तो ये मैं समझता हूँ कि डिफिकल्ट कस्टमर होना इज बेसिकली आवर लर्निंग एंड गुड फीडबैक। यस, और ये फीडबैक हमें और नर्चर करता है, ट्रेन करता है कि हम इस तरह से और बेहतर से बेहतर सेल्समैन बन सकते हैं। यस, सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू दीस काइंड ऑफ सुपरमार्केट्स जो हमें ट्रेन और नर्चर कर। बिल्कुल ऐसे ही, उससे आप नरिश होते हैं, आपकी ग्रूमिंग होती है, आपकी स्किल डेवलप होती है। देखिए हर जगह आपको हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस बढ़ाते हैं। अम्मा अब्बा के 5-6 बच्चे होते हैं, सबकी तबीयत मिजाज मुख्तलिफ होता है, तो ऑब्वियसली सेम विद द प्रैक्टिकल लाइफ, सेम विद द कॉर्पोरेट। अच्छा, अब वजह है, देखिए हम लोगों को ये चीज़ तस्लीम करनी चाहिए, और मैं इस बात को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इन प्लेयर्स के आने से पाकिस्तान की इकॉनमी, मार्केट, रिटेल लैंडस्केप चेंज हुआ है। बड़ा लोकल कंपनीज ने अपने आप उनकी जो डीलिंग्स हैं, जो चाल चलत है, उसको बेहतर किया है। यार कैसे कॉर्पोरेट को कैसे इन्वॉल्व करना है, उसको कैसे उन बेस्ट कंपटीशन को सही जगह पे इस्तेमाल किया है लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने, बिकॉज़ दे लर्न फ्रॉम द ओवरसीज मार्केट। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग अप्रोच। फिर इसी तरह बाकी जो भी दोस्त हैं जो आए उनके साथ भी काम किया, और बहरहाल हमें उससे बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़ी लर्निंग हुई इससे। आगे चले गए, एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो FMCG, डाबर में थोड़ा सा अरसा रहे, काम किया। अच्छा, वहाँ पे एक अच्छे बॉस मिले, नाम वी शुड प्रेज, और नाम लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के थ्रू आप उनको अप्रिशिएट करें। हम ये क्लिप काट के आपको देंगे, आप भेजिएगा सर, मैंने इस प्रोग्राम में आपको अप्रिशिएट। यस, एब्सोल्युटली। गोविंद साहब ने मेरे लाइफ की जो कॉर्पोरेट का वो पर्टिकुलर हिस्सा था, जिन 1-2 कंपनीज में जो मैंने उनके साथ काम किया, राइट, विनी इंटरनेशनल में मैं उनके साथ रहा, फॉग बॉडी स्प्रे, ड्यूरेंट बॉडी स्प्रेज में। मैंने बड़ा सीखा उनसे, पर्टिकुलरली बड़ा सीखा उनसे सेल्स की जो फंडामेंटल्स ऑफ द सेल्स, राइट। FMCG की सेल्स की जो फंडामेंटल्स थी, वो मुझे उस बंदे से मिली। एक्सेलेंट। वो मुझे इस बंदे से मिली। ट्रेड मार्केटिंग की फंडामेंटल्स मुझे इस बंदे से मिली। ये नहीं कि ट्रेड मार्केटिंग में मैंने पहले फर्स्ट टाइम काम किया, पहले भी किया, लेकिन ज़ाहिर है उनका एक बैगेज था, उनका एक एक्सपीरियंस रहा मुख्तलिफ कंपनीज में, मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ। उन्होंने भी उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे, उन्होंने वो ट्रांसफ़र की। एक्सेलेंट। देखिए, बॉस इज समथिंग दैट ही हैजंट टू बी टू होल्ड ऑल द थिंग्स, ही हैज टू ट्रांसफ़र। वो जो इंटेलेक्ट, जो विजडम है ना, जब वो ट्रांसफ़र होती है ना, वो एडिशन नहीं होती, वो मल्टीप्लाई होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के। हाँ, वो 1 और 1 11 बन जाती है फिर, ठीक है, 1 + 1 2 नहीं बनता फिर वो, राइट। खैर इंडिया। तो मैं बिल्कुल उनको, आज वो यहाँ इस मुल्क से बाहर है और वो कोई काम कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन बहरहाल आई अप्रिशिएट, और मैं उनका बड़ा थैंकफुल हूँ। हाँ, वो कहते हैं ना, मैं टफ टाइम भी दिया, बिल्कुल दिया, और रगड़ा भी दिया, बिल्कुल दिया। और आप समझते हैं टफ टाइम में रगड़ा ओनली लेसन जो यूनिवर्सिटी पे नहीं पढ़ाया जाता, जो प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ाया जाता है, उसी से सुधारा जाता। सर, एक प्रेजेंटेशन के लिए आपको कहा गया कि लैपटॉप लाओ और वो सामने लगाओ, मैंने लगा दिया, अब मैं बैठा हूँ। डेटा को मैंने उनसे समझाया, डेटा एनालिटिक्स, ये डेटा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा है सेल्स का, यार ये क्या लाए हो भाई आप, यार क्या करते हो आप लोग यार सारा दिन, ऐसे थोड़ी होता है काम। अब ये जो जुमला है ना, ये ऐसे थोड़ी होता है काम, ये ट्रिगर हुआ है कि यार ये काम फिर ऐसे नहीं होता है तो कैसे होता है। अब मुझे वो सीखना है, अब मुझे करना है। अब वो पीछे पड़ गए, अब ज़रा आप बताइए कैसे होता है वो। आप गलती करो, देखिए एक बात है, अगर मैं इस डर से अपने बॉस को नहीं बताऊंगा कि मेरी गलती पकड़े गए, तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप गलती करेंगे तो सीखेंगे। आज गलती करेंगे, कल सही कर देंगे, लेकिन गलतियां करें, डरे मत, करें, लेकिन नई गलती करें, रिपीट ना करें। रिपीटेशन इज समथिंग, नई गलती करें ताकि लर्न करें। पुरानी गलतियां ना दोहराएं, लेकिन गलती करें,
लेकिन फिर ना दोहराए। सीखें। हाँ सीखे, ठीक। तो वो बिल्कुल है, रगड़ा मिला। अच्छा, फिर फील्ड वर्क, जो मार्केट है, मार्केट में जाना है, लोगों के पास जाना है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ दोस्त आप। सर प्लीज प्लीज सुना। मैं एक स्टोर में गया, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, नहीं नाम लेना, ठीक है। बिल्कुल सही। हम 4 लोग थे। मैं था, मेरे साथ सेल्स के 1-2 बंदे थे, और एक ही हमारी ही हायरार्की का एक कोई लोअर टियर का बंदा था। हम प्रोडक्ट पिच करने गए। ये उस स्टोरी से मैंने बड़ा सीखा डीलिंग। बिल्कुल सर। हम गए, मैंने पहले उनको फ़ोन किया, मेरे नुमाइंदे ने भी फ़ोन किया, हमारे एरिया मैनेजर सेल्स ने भी उनको फ़ोन किया कि भाई 3-4 लोग हैं, हम आ रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की इंडक्शन को लेके Yes. बात करनी है आपके साथ। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी आ जाए, टाइम वाइम दे दिया, 3-4 बजे आ जाए जी। हम उठ के और 3-4 लोग चले गए उनके पास। राइट। भैया मैं ये देख रहा हूँ कि वो अंदर बैठे हैं और 3-4 लोगों के साथ ऑलरेडी उनकी मीटिंग चल रही है। अच्छा, आप दरवाजे पे खड़े हैं, तो बॉस हम 4 लोग खड़े और वहाँ सामने कुर्सियाँ पड़ी हैं और सब कुर्सियों पे कुछ ना कुछ लोग बैठे हैं और हमें बैठने के लिए जगह नहीं है। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक सेलमैन हूँ, हाँ मैं एक मार्केटिंग का बंदा हूँ, राइट। और मैं आया हूँ, मेरा ब्रांड है, मैं मार्केट लीडर हूँ, और ये रिटेलर दुकानदार ये यार ये खड़ा किया हुआ है बाहर, और मेरे साथ 2-3 और लोग हैं, सही। लेकिन खड़े हुए हैं, वो अंदर देख रहा है हमें। हम बाहर खड़े हैं, लोग बैठे हैं। थोड़ी सी अरसे गुजरे, वो लोग बाहर से निकले, 3-4 लोग जो बैठे थे वो निकल गए, उन्होंने बेल बजाई, हम लोग अंदर गए। उन्होंने कहा जी बैठिए, चाय वाय आई, पानी वानी आया। उन्होंने कहा जी कैसे आए? मैंने कहा आपसे बातचीत हुई थी, प्रोडक्ट को इंडक्ट करवाना है आपके स्टोर के अंदर। तो उन्होंने कहा जी देखिए ये मेरे टर्म्स हैं, मैं इन टर्म्स पे आपके प्रोडक्ट को इंडक्ट करूँगा। मैंने अपने टर्म्स बताए। मैंने कहा जी हम लोग मार्केट लीडर हैं, हम इस कैटेगरी में नंबर 1 हैं, ये है वो है, ये यूएसपी है, ये नेटवर्क है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये टीम है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं जो सेल्समैन लफाजी करता है, बिल्कुल वो कर दी सारी। उसके बाद उसने कहा देखिए ये जो 4 लोग पहले बैठे थे ना, ये फलां कंपनी से आए थे और वो भी यही क्लेम कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप होंगे पाकिस्तान में नंबर 1, लेकिन मेरा डेटा मुझे ये बता रहा है कि मेरे स्टोर में आप चौथे नंबर पे, आप चौथे नंबर पे हैं। तो इसीलिए जो आप जो कह रहे हैं ना ये नहीं हो सकता दोस्त, जो मैं कह रहा हूँ वो होगा। अच्छा जी, मैंने कहा ठीक है। देन आई टुक 1 पॉइंट के हाउ टू नेगोशिएट। वो बात कर मैंने बाद में सीखी कि नेगोशिएशन क्या होती है, और नेगोशिएशन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी क्या चाहिए, ठीक है। तो वो फिर मैंने सोचा यार इस बंदे ने ना BBA किया, ना MBA किया, ना बिजनेस में पढ़ा, ना बिजनेस स्कूल जो बड़े बड़े नाम वाले ना वहाँ से पढ़ा, लेकिन बावजूद इसके ये इतनी बड़ी पावरफुल बातें कर रहे थे कि प्रोफेसर तो नहीं। तो फिर एक और बात समझ आई कि द शिफ्ट, ये जो पावर शिफ्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर, तो ये रिटेल क्या है? फिर रिटेल को समझा, फिर नेगोशिएशन को समझा। दोस्त ये सब तब समझ में आया जब आपके साथ वो लोग जुड़े और आप सेल्स में गए। अगर आप एक जगह एक कमरे में बैठे रहते, ठंडी हवा में बैठे रहते, तो आप ये न सीख पाते। तो लोगों से मिलना, उनसे उठक बैठक करना, ये आपको बहुत सिखाता है। खैर इंडिया हम लोगों ने बातचीत की, उन्होंने अपनी चीज़ें शराइत सामने रखे, हम बाहर आए, हमने उनको स्टडी किया, रिव्यू किया। मैंने दूसरे दिन जब कमरे में आया तो अपने बॉस को एक चीज़ बताई। मैंने कहा बॉस लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ आवर स्ट्रेटजी फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल एंड पर्टिकुलर आउटलेट। तो उन्होंने कहा वो क्या कह रहा है? मैंने कहा जी वो क्या कह रहा है, हमने क्या प्लानिंग की थी, हमने ये की थी। अच्छा, फिर वहाँ से एक और चीज़ निकलती है, वो ये निकलती है कि आप विद इन द स्ट्रेटजी अपने आप को कैसे मोल्ड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन योर वर्किंग नॉर्म्स कैसे बनाएंगे आप लोग। फिर एक चीज़ निकल के आई। बिल्कुल सही। असल में बात ये है कि ये तभी चीज़ें आई, ये एड ऑन तब आपके एक्सपीरियंस में हुई जब आपने अपना स्कोप ऑफ वर्क बढ़ाया। स्कोप ऑफ वर्क बढ़ाया। स्कोप ऑफ वर्क बढ़ाने से नई नई चीज़ें आप सीखते, नए नए लोग एड ऑन होते, नए नए ऑब्जर्वेशंस, नए नए मुशाहिदे एड ऑन होते हैं। कोई एक काम करने से नहीं होता, उसके लिए एक ही चीज़ है, फिर आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आना पड़ेगा, आपको पेन लेना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा इजी गोइंग से हटना पड़ेगा। तो ये 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ये जो मैंने आपको पूरी एक अपना सफ़र, अपनी जर्नी बताई, उसमें इन चीज़ों ने मुझे बड़ा कायल किया। उसकी वजह मैंने इन पे काम किया, लिटरली आई वर्कड ऑन थिंग्स जो मेरे ग्रे एरियाज़ थे, जो मेरे एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट थे कि यार मैं अपने आप को कैसे किस सांचे में कहाँ वर्कआउट करके उस चीज़ को बेहतर कर सकता हूँ। एंड देन दीज थिंग्स हैव पेड बोथ प्रोफेशनली एंड मॉनेटरी, दोनों चीज़ें। फयाज अब्रोज साहब, एक्सेलेंट आपकी जर्नी। मैं चाहूँगा कि जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम आपको एक पूरी क्लिप आपको भी देंगे, और मैं चाहूँगा इनको कहिएगा कि बिफोर साइनिंग अप योर लेक्चर और क्लास, बिफोर दैट क्लास, ये जो आपने पावरफुल बातें कही ना इतना थोड़े से वक्त में,
इतना ज़बरदस्त कंटेंट बिल्ड किया है, मैं समझता हूँ दिस इज़ अ ट्रू गिफ्ट फॉर देम। अपार्ट फ्रॉम 16 लेक्चर्स, ये गिफ्ट इतना 10-12 साल का चंद मिनटों में मुख्तसर करना बहुत बड़ी बात है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं फैज साहब, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करता है। और मैं समझता हूँ कि जितनी बातें हमने आपसे अभी सीखी हैं, ये किसी किताब, किसी आर्टिकल, किसी सब्जेक्ट में नहीं होंगी, बिकॉज ये वही बता सकता है जिसने अपने हाथ काम में खुद गंदे किए हो। एब्सोल्युटली। छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।